स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी सोच में और सवालों में पड़ जाएंगे। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम कुसुम है। एक छोटे से गांव में हम रहते हैं। घर में माँ और पिताजी हैं। आज भी समाज में हम जैसे गरीब परिवार में लड़कियों को पराया धन ही समझा जाता है और लड़की अगर सुंदर नहीं हो तो बाप की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। मेरी शादी की चिंता भी मेरे घर वालों को खाए जा रही है। वो बहुत कोशिशों में लगे हुए हैं। कई रिश्ते वाले मुझे देखने भी आए लेकिन मुझे नापसंद कर दिया। फिर एक लड़के की तस्वीर के साथ हमारे पहचान वाले कोई अंकल शादी का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने पिताजी को लड़के की तस्वीर दिखाई। पिताजी ने देखते ही कहा, लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन आप इनको हमारी लड़की भी दिखा दीजिए। वो अंकल बोले कि उन्होंने सब दिखा दिया और लड़के के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं है। पिताजी को बात कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर उन्हें एक बार बुला लीजिए। हम लोग गरीब हैं, घर बार एक बार देख ले तो फिर बात आगे की करें। पर वो अंकल बोले, मुझ पर विश्वास रखो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस वो जल्दी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि लड़का फिर विदेश जा रहा है और वहाँ से 2 साल के बाद लौटेगा, इसलिए उन्हें जल्दी में 15 दिन में ही शादी करनी है। पिताजी बोले, लेकिन हमें मिलना होगा, ऐसे कैसे शादी कर दें। वो अंकल गुस्सा हो गए। कहा कि बड़ी मुश्किल से मैंने उन लोगों को मनाया है और आप अब नाटक कर रहे हैं। अपनी लड़की को देखो, क्या उम्र भर इसे घर पर ही बिठाना चाहते हो। मम्मी पापा अब दुविधा में पड़ गए। पापा के ना मानने पर वो अंकल उन्हें लड़के के घर ले गए मिलाने के लिए। पापा ने घर देखा और उनकी माँ से मिले। बीमार थी, ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। लड़का उस समय घर पर नहीं था। घर को देखकर थोड़ा संतोष हुआ और आकर मुझे कहा कि लड़की तेरे भाग खुल गए हैं, लड़का भी अच्छा है और उसका घर भी। इस तरह मेरी शादी तय हो गई। शादी की रात दूल्हा अपना चेहरा सेहरे से ढके हुए था, इसलिए उनका चेहरा मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। शादी एकदम जल्दी से की गई। वो बस आए और 2 घंटे में फेरे होकर विदाई भी हो गई। करीब 15 किलोमीटर दूर ही उनका घर था। शादी की कब से कोशिशें हो रही थी और हुई तो इतनी जल्दी हुई कि मुझे समझ ही नहीं आया। मैं अब सुहाग रात को अपने कमरे में बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। अभी तक मैंने उन्हें सिर्फ तस्वीर में देखा है। अचानक ही दरवाज़ा खुला और मेरी धड़कनें तेज हो गई। वो आए और बिस्तर पर मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। उन्हें देखते ही मेरी मुंह से चीख निकल गई क्योंकि मेरे कमरे में दूल्हे के कपड़ों में कोई और था। मैं बिस्तर से उठकर घबरा कर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, कौन हो तुम। वो बोले, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। वो करीब 42 के होंगे। जिसकी तस्वीर दिखाई गई थी वो यह नहीं थे। उन्होंने कहा, देखो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम राजा है और ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी एक बच्ची है और बीमार माँ है। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और मुझे काम करने के लिए विदेश जाना होगा। उनके पीछे से मुझे उनकी चिंता रहती है। रिश्तेदार सिर्फ नाम के हैं और जलते भी हैं, इसलिए मुझे शादी करना थी और वो भी जल्दी में। तुम्हारी तस्वीर देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम एक अच्छी पत्नी बन सकती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने शादी के लिए मेरी नहीं बल्कि मेरे भांजे की तस्वीर दिखाकर हाँ करवाया है। ये बात उन्होंने मुझे शादी वाले दिन बताई और कहा कि अपना चेहरा ढांक ले। तब तक देर हो चुकी थी, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाया। अब मैं सारा फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। चाहे तो यहाँ रह सकती हो, चाहे मुझे छोड़कर जा सकती हो। इतना कहकर वो कमरे से चले गए। मैं रोने लगी। अगली सुबह जल्दी ही मैं अपने घर चली गई। घर जाकर मैंने सारी बातें बताई। पिताजी रोने लगे और कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे, और उन अंकल को कोसने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शाम होते होते
वो अंकल मेरे घर आए। पिताजी उन पर बरस पड़े और उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अंकल बोले कि भले ही मेरा तरीका गलत था, लेकिन यह मैंने दोनों की भलाई के लिए किया है। वो बोले कि बेटी बताओ, उन्होंने तुम्हें क्या कहा? तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की? मैं उन्हें जानता हूँ। उस घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। तुमने अभी तक जीवन में सिर्फ गरीबी देखी है। और बताओ, तुम्हारी कास्ट में कोई अच्छा लड़का है तुम्हारी बराबरी का? देखो अपने आसपास, तुम्हारी सहेलियों को, क्या वो खुश हैं? किसी को कुछ समस्या है तो किसी को कुछ। तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं। यह बात तुम मुझे खुद कहोगी अगर उनके साथ रहोगी तो। तुम्हें मेरी दवाई अभी कड़वी लग रही है, लेकिन ये बाद में तुम्हारा फ़ायदा ही करेगी। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी सफाई दे दी। मेरे परिवार और मेरे लिए एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या करें। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन अभी तक मैं अपने साथ हुए झूठ को पचा नहीं पा रही हूँ। अब मेरी शादी एक ऐसी हड्डी बन गई जिसे न निगला जा रहा था न उगला। अगली सुबह वो भी घर आए। पिताजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। पिताजी ने उन्हें भी भला बुरा कहा, लेकिन उन्होंने पलटकर कुछ नहीं कहा और वो चले गए। अभी मैं 5 दिन से अपने घर पर ही सोच में पड़ी हूँ। मैं घर में बैठी ही थी कि अचानक बाहर से आवाज़ आती है। मेरी सहेली रोते हुए अपने घर आई है। उसके शराबी पति ने उसे मारा है। फिर उसके घर वाले उसे समझा कर भेज देंगे मार खाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं सबकी सोच को दोष देती थी कि मैं सुंदर नहीं तो मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी अच्छाई कोई नहीं देखता। लेकिन आज मैं भी वही कर रही थी। मैं उनकी अच्छाई नहीं देख रही थी। मेरे लिए राजकुमार आया है, लेकिन शायद मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। मैंने जाने का फैसला किया। मैं उनके घर गई तो वो जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, तुम पर कोई दबाव नहीं है, जो चाहे वो कर सकते हो। इतना कहकर वो चले गए। मैं अब उनके घर में ही हूँ। शांति है यहाँ। माँ और बच्ची में मेरा मन लग गया है। हाँ, उनके आने का इंतज़ार भी कर रही हूँ।